अच्छा, ये कारण है जिसकी वजह से आज लोग तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे तो आज मालूम पड़ा। मुझे लगता है 100% कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये कर लो पहले। एक तो पहले से नौकरियां नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अभी भारत का युवा डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना ज्वाइन करे? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्यों ना जाए? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों ना करे? हमारे भारत में करप्शन यानी भ्रष्टाचारी कभी खत्म होने वाले नहीं है। इससे सीधा असर पड़ता है हमारे भारत के युवा पर। एक तो आप मुझे बता दो, रोजगार है ही नहीं देश में, क्योंकि सेंटर और स्टेट की मिला के ना 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारामारी है। बात क्या है कि 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से जो हैं उनको बेचा जा रहा है। पहले क्या था, इनडायरेक्टली तरीके से बेचा जाता था, अब डायरेक्टली बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? लेटरल एंट्री आई, आपको पता होगा। जो यूपीएससी के थ्रू जो जाता है ना, मेहनत करके 10 पोस्ट थी पिछले साल, अब उनको इंक्रीज कर दिया, 30 कर दिए। समझो, अपने आप ही पढ़ाई लिखाई किताब खत्म होगी ना, किताब को खत्म होगी। जब यूपीएससी आप पढ़ोगे तो मेहनत होती 1 साल होगी, जब जाके कोई क्लियर करता है मुश्किल से 700-800 पोस्ट निकलती थी। अब उनको लेटरल एंट्री बैकडोर है ना, वो जो सरकारों के पिट्ठू होते हैं ना, किचन के नियर एंड डियर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। वो ट्रांसपेरेंसी नाम के कोई चीज होती नहीं, सबको पता है। पहले क्या सेटिंग करके होता था, रुपए दे के बेच के नौकरियों को, अब ऐसे कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एसएससी की बात कर लो। एसएससी का आंदोलन हुआ था 2-3 साल पहले, आपको सबको पता है। सीजीएल जो एसएससी कंडक्टर एग्जाम होता है, अच्छी नौकरी होती है, 2018 में पेपर हुआ, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ये कहना भारतीय है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस खत्म किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को, समझ रहे हो ना। और ऊपर से कंपनियां आएंगी। प्राइवेटाइजेशन क्या है? अब जैसे लॉकडाउन हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए। इन पूंजीपतियों घर फैक्ट्री में काम करते थे, इन्होंने अगर एक भी पैसा दिया हो तो, किराए का पैसा दिया हो तो, सारी उम्र तो इन्होंने पैसा कमाया उन श्रमिकों की वजह से। जब उनकी दुख की घड़ी आई तो वो हट गए। यही तो विकास है। मैं वही बोल रहा हूँ, 200 में से 200 नंबर लो आप, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये कहाँ रह रहे हैं हम? कौन सा विकास है ये? दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूँ ना मैं। जो पीएसयू होते हैं ना, उनको बेचा जा रहा है, तो नौकरी तो प्राइवेट हाथों में चली गई। क्योंकि पीएसयू क्या है, कॉर्पोरेट ग्राउंड उद्योगपति वो खरीदेंगे उनको, कंपनियों को, तो अपनी मर्जी से वो सरकारी इतनी सैलरी देंगे क्या? 10-10 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है। तो ये विकास खत्म होने जा रहा है देश। नया बजट आया, उसमें बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई जो 49% होता ना बीमा क्षेत्र में, 74% कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये बेचना ही तो क्या है? पहले क्या होता था, बजट आता था, ये होता था क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अब क्या हो रहा है, क्या बचा क्या बिका? बेचने जा रहे हैं भाई। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का। डिस इन्वेस्टमेंट वो है कि बेचा जाएगा। 2010 में पेट्रोल को कंपनी पे हाथों छोड़ा था, सरकार का इंटरवेंशन होता था, पेट्रोल को सरकार डिसाइड करती थी। बोला क्या था कि सरकार कंपनी डिसाइड करेगी डेली बाय डेली ना, उसको जीएसटी से बाहर रखा है पेट्रोल डीजल को, वो कंपनी डिसाइड कर रही है। डीजल पेट्रोल प्राइवेटाइजेशन हाथों में, कंपनी डिसाइड करती है, तो उसका भाव कहाँ है? देख लो आप, 25 या 26 रुपए का 1 लीटर तेल आता गल खाड़ी देशों में, यहाँ पे कितने 100 रुपए का। ये तो वही बात होगी, 200 रुपए का पजामा, नाड़ा 1200 रुपए का, क्योंकि टैक्स 75 रुपए, समझ रहे हो? ये लूटपाट नहीं तो क्या है? ये खत्म नहीं करने जा तो क्या है? एक तो पहले से नौकरियां नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? तो एक तो पहले नौकरियां थी, उनको खत्म किया जा रहा है। बोला ना, बैकडोर से लेके आ रहे हैं, लेटरल एंट्री बेचा भी जा रहा है, सबको पता है। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अपने आप ही खत्म होगी पढ़ाई लिखाई किताब। और जो डिसेंट यूज करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको जेल में डाल देंगे, समझ रहे हो ना। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अब ये भरपूर लड़ाई होगी। प्यार भी करना चाहते हैं, जानते हैं हम, लेकिन जंग भी करना चाहते हैं। जो ये सोचकर शहरों की तरफ भाग दौड़ करते हैं कि शहर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई भी जॉब करूंगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या तो सरकारी जॉब हो, लेकिन अच्छा खासा जॉब ही करूंगा। लेकिन जब वही युवा घर से बाहर निकलते हैं, तब निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन का शिकार बन जाता है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार, होपलेस का शिकार, टेंशन का शिकार में हो जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो युवा खुद या भारत सरकार? अपने भारत का सिस्टम ऐसा है जिसके लिए एक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होती है, लेकिन एमपी, एमएलए, पीएम और सीएम के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया नहीं होती। मैं मानता हूं आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, कभी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप तो रह लेंगे। लेकिन आपके घर वाले कैसे रह पाएंगे? उनका पालन पोषण कहां से और कैसे कर पाओगे? गवर्नमेंट का हाल तो आपको पता ही है। आप करोगे तो क्या करोगे? आपके पास कितनी बड़ी भी डिग्री क्यों ना हो,
आज के समय में बड़े से बड़ा IITian, NITian भी बेरोजगार बैठा हुआ है अपने घरों में। हर बेरोजगार अपने घरों में बैठा कैरियर की सोच में बैठा हुआ है। इससे भी कोई बड़ी डिग्री हो सकती है क्या? MTech, PhD, MPhil, इन सबसे भी बड़ी डिग्री हो सकती है क्या? लेकिन आप क्वालिफिकेशन डिग्री इनसे भी कम है तो आपकी दाल कहीं भी नहीं गलने वाली। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है, इसलिए जरूरी है कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना। क्या फर्क पड़ता है जॉब अगर नहीं मिली तो? पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा ही लेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ लीगल होना चाहिए। सही तरीके का काम हो, कोई इलीगल काम बिल्कुल ना हो, देश के खिलाफ ना हो, देश के विरुद्ध ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।